बातचीत यहां पर महागठबंधन की हो रही है, तो एक बार सीट शेयरिंग पर भी सस्पेंस को लेकर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन जो है वो अब भी लगातार जारी है। दोपहर 2 बजे राहुल तेजस्वी की एक मुलाकात होनी है और सीट शेयरिंग को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी और वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी दिल्ली में ही मौजूद है। सहनी ने महागठबंधन को बीमार बताया है। लेफ्ट पार्टियों ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। बिना सीट शेयरिंग के उम्मीदवारों का ऐलान करने तक की भी बातें सहयोगी दलों की तरफ से लगातार पिछले कई बयानों के मद्देनजर दी जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली संवाददाता अंकित त्रिवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, देखिए यहां पर बातचीत महागठबंधन की हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर अब भी वहां पर कई शीर्ष नेता जो है वो दिल्ली में डटे हुए हैं। क्या लगता है आज जब ये मुलाकात होगी, क्योंकि वीआईपी प्रमुख यानी कि मुकेश सहनी को लेकर बातचीत लगातार कही जा रही है कि वो नाराज चल रहे हैं, और उनकी नाराजगी को दूर करना या ना करना कितना भारी या नुकसान या फायदेमंद हो सकता है महागठबंधन के लिए? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से एनडीए ने अपने जो सीटों का क्लियरेंस है वो कर दिया है, लेकिन इंडिया अलायंस ने अभी तक अपना जो गठबंधन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय नहीं किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं 10 जनपद पर, जहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार के जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारियों, उनकी मुलाकात चल रही है और यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और देखिए, यही 10 जनपद है और इसी के अंदर मुलाकातों का दौर जारी है। ऐसे में अगर हम बात करें राजद और कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर दूसरे घटक दलों के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी गठबंधन ने दिल्ली तरफ कर लिया है। ऐसे में उन्होंने पटना से रवानगी के पहले गठबंधन पर बोला था कि थोड़ा बीमार हो गया, सारे डॉक्टर दिल्ली में, वहीं जाकर सही उपचार होगा। जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिली है, पहले चरण के नामांकन से पहले महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर खींचतान तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने हिस्से की लगभग 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। निश्चित तौर पर पार्टी के विश्वसनीय सूत्रों ने यह भी बताया कि इन नामों पर सोमवार को दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक यानी कि आज होगी और वहीं से सीटों पर अभी महागठबंधन के घटकों के दल जो मोल भाव होगा, कांग्रेस ने समय रहते ही स्थिति को भांपते हुए लगातार स्क्रीनिंग के जरिए अपने उम्मीदवारों का चयन करीब कर दिया था। प्रदेश के नेताओं, जिला इकाइयों के आधार पर उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें कई पुराने नेताओं को मौका अंकित, देखिए दोपहर 2 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होनी है। क्या लगता है कि उस मुलाकात में कोई बातचीत हो पाएगी, क्योंकि इसके पहले ही अभी हमने देखा एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आ पाया है, क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है और क्या उस परिणाम का असर यहाँ सीट शेयरिंग पर देखने को मिलेगा? अंदर खाने से क्या इन विषयों पर अंकित कोई जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लालू यादव परिवार पर जो आरोप कोर्ट के द्वारा तय किए गए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के करीब तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि 10 राजा के आवास पर मिलेंगे। वहीं पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। निश्चित इन तीनों नेताओं की मुलाकात है वो काफी अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से कोर्ट ने लालू परिवार पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनको दोषी ठहराया, उसके बाद ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में लालू यादव अभी थोड़ी देर के बाद पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की मल्लिकार्जुन खड़गे की जो मुलाकात होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चाएं की जो संभावना है वो भी होंगी। निश्चित तौर पर देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी 60 सीटों की डिमांड कर रही है, वहीं मुकेश सहनी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी तकरीबन 30 से 40 सीट मांगने की डिमांड कर चलिए रहा है। अंकित, आप खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हो पाता है। अगर विश्वसनीय सूत्र की तरफ से भी कोई जानकारी आती है तो उसे हम अपने दर्शकों तक जरूर साझा करेंगे। बेहद शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि फिलहाल अब तक क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है।